अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमएस वर्ड के हवाले से है, जिसमें हम एमएस वर्ड के लिंक्स के मतलब सीखेंगे, जिसमें बुकमार्क, हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस पर हम डिस्कस करेंगे कि इनका क्या इस्तेमाल है और इनको किस तरह अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बुकमार्क है। बुकमार्क क्या है? हमने अक्सर देखा होगा, हमने लाइब्रेरीज वगैरह पर या घर पर बुक्स रखी होती हैं, उसमें एक छोटा सा धागा रिबन लगा होता है। उसका क्या मकसद होता है? जब हम अपना कुछ चैप्टर क्लोज करते हैं तो हम उस रिबन को लास्ट लोकेशन के लिए रख देते हैं, ताकि दोबारा हम जब भी उस बुक को ओपन करें तो बजाय हम सर्च करने के, पेजेस पढ़ने के, हम उस रिबन पर जाएं और वहीं से अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर सकें। तो इसी तरह एम एस वर्ड में भी एक बुक मार्क रिबन का काम करता है कि हमने बहुत सारे पेजेस बना रखे हैं, बहुत बड़ी फाइल है हमारी, ये बुक है हमने क्रिएट की है, और उसमें जब हम अपने किसी काम को क्लोज करते हैं तो हम बुक मार्क लगा देते हैं, और जब दोबारा हम उसको ओपन करते हैं तो उस बुक मार्क के ज़रिए हम उस लास्ट लोकेशन पर चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम बुक मार्क लगाते हैं। बुक मार्क किस तरह लगाना है वर्ड कर लें। मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं, तो इस जगह पर मैं आता हूँ। इस जगह पर आपने लास्ट लोकेशन को ऐड करना है, बुक मार्क को ऐड करना है, उस लोकेशन पर अपना कर्सर ले जाना है और उसके बाद आपने बुक मार्क पर क्लिक करना है। तो इस क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले नाम देना है। तो आपने अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करना है पहले, उसके बाद नंबर्स वगैरह आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फर्जी नंबर दे देता हूँ, टॉपिक 1, और यहाँ से ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरा बुक मार्क ऐड हो गया है। अब जब भी दोबारा मैं अपनी फ़ाइल को क्लोज करके दोबारा ओपन करूँगा तो मुझे उस जगह पर, लोकेशन पर, लास्ट लोकेशन पर जाने के लिए पेजेस को स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट बुक मार्क पर जाऊँगा और जहाँ जो से जिस नाम से मैंने उस बुक मार्क ऐड किया था उसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से जस्ट गो टू करूँगा तो उस लोकेशन पर ये मुझे ले जाएगा। वो लगा देते हैं हम यहाँ पर। इस पर यहाँ पर मैं एक और ऐड करता हूँ बुक मार्क। तो यहाँ पर इसका मैं नाम देता हूँ टारगेट 3 का नाम दे देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर इसे अनचेक कर दिया है, तो ज़्यादा वर्ड्स हम यहाँ ऐड नहीं कर सकते, तो इसके साथ ही जोड़कर आप नंबर्स दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। और जब दोबारा मैं इसी फाइल में दोबारा आऊँगा तो मैं यहाँ पर जस्ट क्लिक करूँगा और इसमें से जो सा मेरा लास्ट टॉपिक था मैं उस पर क्लिक करके तो इस लास्ट लोकेशन पर जाऊँगा और यहाँ से क्लोज कर दूँ। तो इस तरह आप दोस्तों बुक मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं एम एस वर्ड फाइल में। और इसके बाद है लिंक। लिंक किस तरह करना है, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। इसमें ये बता रहा है कि अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जो मौजूद फाइल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जो भी वेब पेजेस हैं, उनमें से आप यहाँ लिंक कर सकते हैं। और उसके मज़ीद 3 ऑप्शन दिए गए हैं। करंट फोल्डर, मतलब यहाँ से आप अपने कंप्यूटर में से जो भी, जहाँ भी आपकी वो फाइल है, वीडियो है, तो ऑडियो है, उसको यहाँ से ब्राउज़ करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ब्राउज़ पेजेस हैं, मतलब आपने जो भी पेजेस सर्च किए हैं इस कंप्यूटर में, इसकी जो हिस्ट्री है, तो वहाँ से आप इसे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह रिसेंट फाइल्स, जो आपने फाइल्स को ओपन किया होगा तो उनके लिंक्स वगैरह, पाथ वगैरह इधर शो दिखाई देंगे, तो यहाँ से भी आप इसे लिंक कर सकते हैं। तो हमें इन दोनों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो करंट फोल्डर पर ही जाकर हम अपनी किसी भी फाइल या फोल्डर को यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ से कोई फाइल को लिंक के लिए ऐड कर लेता हूँ। तो मैं अपनी इस फाइल को ऐड करना चाहता हूँ, इसका लिंक, और इसके बाद मैंने जो सा नाम देना है इस फाइल का, लिंक का, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। यहाँ से आप अपनी फ़ाइल का नाम दे देते हैं और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्क्रीन डिप। मतलब जब हम अपना लिंक ऐड करेंगे तो जब भी हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें एक मैसेज देगा, जो हम यहाँ से उसे बताना चाहते हैं कि इस फाइल में क्या है। तो यहाँ से स्क्रीन डिप पर जाएंगे और यहाँ मैं लिखूँगा तो इस तरह आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरी फ़ाइल का नाम आ गया, जो सा मैंने नाम दिया था। और इसी तरह आप ऊपर दे सकते हैं मैसेज बार में, जो मैंने उसे मैसेज ऐड करवाया था तो वो मैसेज हमें सामने ऊपर शो हो रहा है।
तो आपने इस पर कंट्रोल दबा कर रखना है और यहाँ से क्लिक करना है। तो इस तरह आप अपनी उस फाइल पर चले जाएंगे जिसको आपने यहाँ पर लिंक किया था। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें कंट्रोल के साथ क्लिक करना पड़ता है, तो तब हमारा लिंक ओपन होता है। तो हम चाहते हैं कंट्रोल दबाए बगैर हम यहाँ से माउस के ज़रिए क्लिक करें तो ओपन हो जाए। तो इसके लिए आपने थोड़ी सी सेटिंग करनी है। सेटिंग के लिए आपने फाइल पर जाना है और यहाँ पर नीचे मोर पर जाके ऑप्शन पर जाना है। तो इसके बाद हमारे पास एडवांस का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर ये यूज़ कंट्रोल प्लस क्लिक पर फॉलो लिंक, तो इसको आपने यहाँ चेक कर देना है। उसके बाद ओके करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आप सिंपल क्लिक करके अपने उस लोकेशन पर जा सकते हैं। तो हेडिंग है यहाँ पर जो से आपने हेडिंग्स ऐड कर रखी हैं तो वो यहाँ दिखाई देंगी। तो मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपने नाम यहाँ से चेंज करना है हर दफ़ा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। अब मैं इसको जस्ट क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस हेडिंग पर ले जाएगा। इस तरह बुक मार्क्स आपने लगा रखे हैं तो यहाँ से अपने बुक मार्क पर आप यहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बुक मार्क ऐड किया था तो वो उस लोकेशन पर, लास्ट लोकेशन पर मुझे ले गया। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है न्यू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, कि हम एक ऐसा लिंक ऐड अपनी फाइल में कर सकते हैं जिसके थ्रू हम MS वर्ड की न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने जो सा डिस्प्ले टेक्स्ट ऐड करवाना है वो कर लें ऐड। इसके बाद न्यू फाइल के बाद हमें दो ऑप्शन दे रहा है, एडिट दी न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब अगर हम उस लिंक को ऐड कर देंगे तो वो बाद में हम उस लिंक पर ऐड करेंगे तो क्लिक करेंगे, करने के बाद हमें फाइल क्रिएट करके देगा। अगर हम इसे नो पर करेंगे तो जैसे ही हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो वो हमें न्यू फाइल क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखें ये इसने हमें न्यू फाइल साथ ही ओपन करके दे दी। इसके बाद हमारे पास ईमेल एड्रेस का ऑप्शन है। तो इसके थ्रू हम अपनी ईमेल ऐड कर सकते हैं। अगर आप आउटलुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो तभी ये आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हमारे पास क्रॉस रेफरेंस है। तो क्रॉस रेफरेंस भी बुक मार्क और हाइपरलिंक की तरह काम करता है, मगर इसमें हमें मज़ीद चॉइस और ऑप्शन दिए गए हैं जिसके थ्रू हम न्यूमेरिक हेडिंग्स को बुक मार्क, फुटनोट, एंडनोट, इक्वेशन, फिगर और टेबल सभी ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हम इनके ज़रिए लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन नंबर आइटम का है। तो अगर आपने नंबर आइटम्स यहाँ पर फाइल में ऐड कर रखी होंगी तो उसकी लिस्ट हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ से मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ तो इसमें मज़ीद हमें ये ऑप्शन दे रहा है कि आप वहाँ पर अबाव बिलो शो करवाना चाहते हैं। अगर आपके वो लिंक जिसको आप लिंक करवा रहे हैं वो फाइल के नीचे है, यहाँ पर आप लिंक करवा रहे हैं तो वो बिलो दिखाई देगा, अगर ऊपर है तो वो अबाव दिखाई देगा। अगर इनमें से नंबर के मुताबिक आप चाहते हैं पेज पैराग्राफ नंबर के मुताबिक चाहते हैं वहाँ पर टैक्स हमें दिखाई दे तो पैराग्राफ टैक्स हम कर लेते हैं। यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो आ गया, यहाँ पर आ गया है। तो इसके थ्रू हम अपने उस मेन पेज पर जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास हेडिंग्स हैं। अगर आपके पास हेडिंग्स है तो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद बुक मार्क्स हैं। फुटनोट, एंडनोट, इक्वेशन, यहाँ से इक्वेशन वगैरह आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपने फिगर्स ऐड कर रखी हैं तो यहाँ से आप अपनी फिगर को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब क्रॉस रेफरेंस में मज़ीद ऑप्शन दिए गए थे। ये सभी लिंक्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल को लिंक कर सकते हैं या एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर सकते हैं।